दोस्तों, मैं रामबीरा सोदिया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसिड बेस एंड साल्ट 10th क्लास चैप्टर। एज वी नो दैट एसिड बेस एंड साल्ट आर द कंपाउंड्स, जनरली एसिड बेस एंड साल्ट। यदि हम बात करें एसिड क्या होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं और एक लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू से रेड कर देते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं जब हम इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं। यदि हम बात करें एसिड की, एसिड को दो भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। यदि हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड को हम हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यदि हम बात करें इनको लेबोरेटरी में जब इनका जो यूज होता है, इनकी जो कंसंट्रेशन होते हैं 36 से 38% यूज होता है इन केस ऑफ लेबोरेटरी। यदि हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, ये 98% होता है। यदि हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, ये 68 से 70% तक यूज होता है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं, जबकि हमारे वीक एसिड के यहाँ पर ये एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड हैं। यदि हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, ये जनरली टेस्ट में श्योर होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इट मीन्स जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करेंगे तो ईजिली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास आउट हो जाएगा। इट मीन्स ये शो करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम किसी एसिड की यदि मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं बेस के बारे में। जो जनरली बेस होते हैं ये टेस्ट में बीटर होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और वाटर के दौरान हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, बेकिंग सोडा इज द एग्जाम्पल ऑफ बेस। दोस्तों, अब हम जानने जा रहे हैं कि जो बेस आर द टू टाइप, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जनरली इनकी पीएच वैल्यू 14 के नियर अबाउट होती है, जबकि वीक बेस की 7 से अधिक होती है, बट 11 के आसपास। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया वीक बेस का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीसिया के नाम से जानते हैं, ये माइल्ड बेस का यूज किया जाता है इन केस ऑफ एसिडिटी को रिड्यूस कराने के लिए, जिसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 10 होती है। ये भी जनरली क्या होते हैं, पीएच वैल्यू इनकी 7 से अधिक होती है। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। हम इसके एसिड के साथ रिएक्शंस कराएंगे। इसके अंदर कुछ कास्टिक सब्सटेंसेस हैं जो जनरली क्या करते हैं, जो स्किन को बर्न करा दे, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जनरली हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट salt. Salt, when acid and base are react with each other to form a compound which is called as neutralization, या during the neutralization reaction से acid and base are react with each other to form salt and water। तो यहाँ पर जो साल्ट होते हैं या साल्ट के जो एग्जाम्पल हैं, टेबल साल्ट जो हम घर पर यूज करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट इज द एग्जाम्पल ऑफ साल्ट। जो साल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली ये साल्टी होते हैं, बट हमेशा नहीं होते। इनकी जो पीएच वैल्यू 7, बहुत सारे जो साल्ट होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट सभी नहीं होते। जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है, या इट विल बी बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट।
यदि हम बात करें तो टाइप ऑफ साल्ट है, जनरली इट इज़ द टाइप ऑफ साल्ट एंड के 3 टाइप्स। फर्स्ट एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। ध्यान रखना एसिडिक साल्ट वो होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया जाए जबकि वीक बेस। और इसका जो एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड इज द एसिडिक साल्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से माध्यम से समझा हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड की यदि हमने वीक बेस के साथ रिएक्शंस कराई तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है अमोनियम क्लोराइड। इस सिमिलरली बेसिक साल्ट की बात करें तो बेसिक के दौरान क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया और वीक एसिड लिया तो दोनों की रिएक्शन से जो साल्ट बना इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक साल्ट in which acetic acid is the example of weak acid and strong base NaOH। इन दोनों की रिएक्शंस कराने के बाद सोडियम इथेनोएट जो हमारा साल्ट बना है इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्ट। सिमिलरली यदि हम बात करें न्यूट्रल साल्ट की, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों की रिएक्शंस को यदि हमने रिएक्ट कराया एक दूसरे से तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा वो हमारा NaCl और इज द एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूट्रल साल्ट। तो अब हम जान लेते हैं व्हाट इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर होते जो हमारे को एसिड और बेस की पहचान, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कराए। यदि हम एग्जाम्पल लें लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, ये टर्मरिक इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर को दो भागों में बांटा गया, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर होते विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें लाइकेंस, जो लिटमस प्राप्त करते हैं हम लाइकेंस के प्लांट से, ये जनरली पर्पल कलर का होता है और एसिड के दौरान इसका कलर रेड होगा, ब्लू इन केस ऑफ बेस। यदि हम बात करें टर्मरिक की, द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, यदि एसिड की प्रेजेंस में इसका येलो कलर होगा और रेड इन बेस। इसी प्रकार से रेड का बेस जूस होता है, ये भी डिपेंडेड करता है ऑन pH, जो रेड इन एसिड होगा, ग्रीन और येलो इन बेस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर, synthetic और artificial indicator। These are the man-made which are used in laboratories या विच इज़ प्रिपेयर्ड इन ए लेबोरेटरीज। यदि हम बात करें फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन की, ये कलरलेस होता है इन केस ऑफ एसिड, या ये कह सकते हैं एसिड के अंदर ये कोई भी कलर शो नहीं करेगा। जैसे हमने इसको बेस की प्रेजेंस में ये इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, पिंक कलर। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज होता है, ये एसिड के प्रेजेंस में रेड कलर जबकि बेस में येलो। यदि हम बात करें यूनिवर्सल इंडिकेटर की, इसमें एक रेंज होती है कलर्स की जिसकी pH वैल्यू 0 से 14 के बीच में लाई करती है। देखिए ये हमारा जो pH स्केल है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 के बीच में लाई करती है। 0 से यदि हम ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये 7 है। यदि 7 से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हम एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। यदि 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, तो ये याद रखना है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 के बीच में लाई करेगी। जो 0 के नज़दीक होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जो 7 के नज़दीक होंगे बट 7 से नीचे की तरफ होंगे, 7 से कम वैल्यू वाले होंगे तो उनको हम वीक एसिड बोलेंगे। जो हमारे 7 से अबव होंगे ये हमारे वीक बेस होंगे और जो 14 के नज़दीक होंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पर बैटरी, ये हमारे जनरली एसिडिक होता है। स्टोमक के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो HCl जो म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करके रखता है या उसको होल्ड करके रखता है, विच आर बेसिक इन नेचर। सिमिलरली लेमन, सोडा, टमाटो, कॉफ़ी, ये हमारे को pH वैल्यू के आधार पर दे रखे। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे जैसे हम बेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका कलर चेंज होता जाने लग रहा है कंटिन्यूसली, येलो, ग्रीन,
जैसे जैसे फिर डार्क ब्लू। तो ये हमारे को शो करेगा कि एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। उसके कलर के आधार पर हम इसकी पीएच वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जो खोज की थी वो सोरेनसन ने 1909 में की थी। इससे इट इज़ मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। भाई हमारे को इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे सॉल्यूशन में। तो यदि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे है तो हमारे एसिडिक होंगे, 7 से ऊपर हैं तो हमारे बेस होंगे, और इनकी जो दोनों की वैल्यू को सम अप कर देंगे तो 14 के नियर अबाउट होगा। तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।